हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं सैयद वंश से संबंधित वीडियो लाई हूँ, तो शुरू करते हैं वीडियो। सैयद वंश का वर्णन। सैयद राजवंश दिल्ली सल्तनत का चतुर्थ वंश था। इस वंश का कार्यकाल 1414 से 1451 ईस्वी तक रहा था। इन्होंने तुगलक वंश के बाद अपने शासन साम्राज्य का स्थापना किए थे। इस वंश के संस्थापक खिज्र खां थे, जिन्हें तैमूर ने मुल्तान का राज्यपाल नियुक्त किए थे। सैयद वंश अफगानिस्तान के रहने वाले थे। इस वंश का अफगानिस्तान से उत्तर भारत में आगमन 1032 ईस्वी में हुआ था, जब गाजी सैयद सलार साहू और गाजी सैयद सलार मसूद ने भारत के सतरिख में अपना सैयद अड्डा स्थापित किए थे। खिज्र खां ने 28 मई 1414 को दिल्ली की सत्ता दौलत खान लोदी से छीनकर सैयद वंश की स्थापना किए थे। ऐतिहासिक ग्रंथ जैसे तारीख मुबारक शाही के अनुसार खिज्र खां को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताया गया है। सल्तनत काल में शासन करने वाले यह एकमात्र शिया वंशज थे। खिज्र खां का तुगलक वंश की समाप्ति के बाद दिल्ली सल्तनत की बागडोर अपने हाथों में लिए थे। इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण कभी नहीं किए। यह रैयत ए आला की उपाधि से ही संतुष्ट थे। खिज्र खां ने अब पहले तैमूर के और उनके मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी शाहरुख मिर्जा के प्रतिनिधित्व के रूप में शासन करते रहे। इन्होंने कोई भी सिक्का प्रारंभ नहीं किए, बल्कि तुगलक वंश के शासनकाल के ही सिक्के का प्रचलन अपने अर्थव्यवस्था चलाने के लिए किए थे। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी में हो गई थी। इसके बाद उनके उत्तराधिकारी मुबारक शाह शासक बने। मुबारक शाह खिज्र खां के पुत्र थे, जिन्होंने 1421 में सिंहासन ग्रहण किया। मुबारक शाह ने अपने पिता तैमूर के प्रति नाम मात्र की निष्ठा पिता की तरह तैमूर के प्रति वफादार नहीं रहे, बल्कि नाम मात्र का निष्ठा रखे, और इन्होंने अपने नाम के साथ शाह की उपाधि जोड़े। यह स्वतंत्र शासन सैयद वंश का स्थापना किए थे। केवल खलीफा के प्रति यह निष्ठा का दावा किए। अपने सिक्के में अपना नाम मुजुद्दीन मुबारक शाह के रूप में लिखवाए। इनका विवरण याहिया बिन अहमद सरिंधी द्वारा रचित तारीख ए मुबारक शाही में मिलता है। यह सैयद वंश के सबसे कुशल शासक थे। 1433 ईस्वी में यमुना नदी के तट पे मुबारकबाद नामक एक नए नगर का इन्होंने स्थापना किए थे। मुबारक शाह ने अपने नाम के खुतबे पढ़ाए और अपने नाम के सिक्के भी प्रचलित करवाए थे। इन्होंने मालवा सल्तनत के शासक होशंग शाह घोरी को पराजित किए और अपने राजकाल के आरंभ में ही इन्हें भारी कर देने के लिए बाध्य किया। तुगलक शाह ने मुबारक शाह ने जसरात खोखर के विद्रोह को भी दबाए थे, किंतु काबुल में तैमूरियों के कई आक्रमण को रोकने में असफल रहे। शाहरुख के जागीरदार बन गए। मुबारक शाह की मृत्यु के बाद उनका दत्तक पुत्र मोहम्मद खां सत्तारूढ़ हुए। मोहम्मद शाह मुबारक शाह के भतीजे थे। इन्होंने 1434 से 1443 ईस्वी तक शासन किए। मोहम्मद शाह ने सरवर उल मुल्क की मदद से सिंहासन आसीन किए। यह एक अयोग्य शासक थे, जिसके कारण सैयद वंश का पतन का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके बाद शाह ने अपने वफादार वजीर सरवर उल मुल्क ने लंबे समय तक साम्राज्य को संभाले रखे। मोहम्मद शाह ने उसे खाने जहां की उपाधि प्रदान किए थे। इनके शासनकाल में कई विद्रोह और षड्यंत्र हुए, जिसके शासनकाल के दौरान मुल्तान लंगाओं के अधीन स्वतंत्र हो गया और अपने आप को सुल्तान मोहम्मद शाह के रूप में
शासन किए। अपनी मृत्यु से पूर्व ही उन्होंने बदायूं में अपने पुत्र अलाउद्दीन शाह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किए। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश के यह अंतिम शासक थे जिन्होंने 1445 से 1451 तक शासन किए। यह एक अप्रभावी शासक साबित हुए जिन्होंने अपने कर्तव्य को अपने मंत्री हामिद खान को सौंप दिया। इनके समय में इनकी साम्राज्य दिल्ली से पालम तक ही स्थित थी। हामिद खान ने बहलोल लोदी को इस वंश पर आक्रमण करने के लिए बुलाया। 1451 में बहलोल लोदी ने सैयद वंश के अंतिम शासक आलम शाह को पराजित किया और आलम शाह द्वारा सिंहासन त्याग दिए जाने के बाद लोदी वंश का युग स्थापित हुआ। आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। थैंक यू।